Hello students, I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you present continuous tense. आज हम आपको इसकी सेकंड वीडियो में दिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। हमने पहली वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल डिटेल में समझाए थे। आप इस वीडियो को देखने से पहले पहली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद इन एग्जांपल को समझिए। हम आप देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां पर होता है। एक तो इसका प्रयोग होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, बात करते समय जो एक्शन हो रहा है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं कि बात करते समय हो रहे एक्शन के लिए इसका यूज होगा। जो एक्शन इस समय कंटिन्यूएशन में है लेकिन वो इस समय चल नहीं रहा और वो जारी भी है और चल भी नहीं रहा, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल के बाद समझाऊंगा कैसे। सेकंड हम इसका प्रयोग करते हैं हमारी जो कंपल्सिव हैबिट होती हैं, ऐसी आदतें होती हैं हमारी जो हम मजबूरन करनी पड़ती हैं, हम लोग करना नहीं चाहते लेकिन हमसे हो जाती हैं, दोज आर कॉल्ड कंपल्सिव हैबिट्स। और हम प्लान्ड फ्यूचर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको देखकर आप आइडिया लगाएंगे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। जैसे नाउ, nowadays, these days, still, at this moment, at present, at this time। ये जो सभी के सभी वर्ड्स हैं, अगर आपको सेंटेंस में कहीं लगे मिल जाएं तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब मैं आपको इसका पहला एग्जांपल समझाता हूं। I am watching TV at this time। इस सेंटेंस के अंदर हमें जो ये वर्ड मिला है at this time, यह हमें बताता है कि ये जो कार्य है इस समय चल रहा है। I am watching TV at this time। इस समय मैं टीवी देख रहा हूं, तो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है is am are प्लस will प्लस ing am watching। यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें लगा हुआ at this time, और at this time शो करता है कि इस समय एक्शन हो रहा है। जैसे देखिए कोई ट्रेन जा रही है और किसी ने आपको कहा देखो ट्रेन जा रही है, तो आप उसमें कहेंगे लुक, देखिए, द ट्रेन इज गोइंग, ट्रेन जा रही है। वो भी उस समय एक्शन हो रहा था और आपको कोई व्यक्ति आपसे बात भी कर रहा था और आपको दिखा भी रहा था, तो लुक लगा के भी हम इस प्रकार एक्शन का दिखाते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस है दे आर स्टडिंग राइट नाउ। यहां जो वर्ड है राइट नाउ, ये राइट नाउ वर्ड हमें बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस है। अब देखिए यहां पर जो हमारा आर स्टडिंग है ये आपको एग्जाम में लगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये राइट नाउ वर्ड है ये आपको समझाएगा कि यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ही करना है। अब देखिए हमारा सेंटेंस नंबर 3, वी आर वर्किंग इन अ कंपनी। देखिए इस समय वो जो व्यक्ति हैं जो बात कर रहे हैं वो एक कंपनी में कार्य समय नहीं कर रहे हैं, वो घर पर आ गए हैं, वो अपने घर बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो कंपनी में काम करते हैं, इस समय भी वो कंपनी के कर्मचारी हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं वी आर वर्किंग इन ए कंपनी। तो यहां भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होगा। शी इज परस्यूइंग हर बीए। अब एक लड़की है वो बीए में पढ़ती है, लेकिन जब वो घर पे है तो भी वो उसकी पढ़ाई जो है वो जारी है, लेकिन बोलते समय कोई पढ़ तो नहीं रही है ना, वो बीए में पढ़ रही है, बोलते समय कुछ भी ऐसा कर रही है, लेकिन उसका जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी इज परस्यूइंग हर बीए, वो अपनी बीए कर रही है। नेक्स्ट इज माय फादर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। मेरे पिताजी अगले सप्ताह आ रहे हैं। ये हमारा प्लान बट नियर फ्यूचर है, जहां पे हमारे सेंटेंस के अंदर हमें प्लान्ड फ्यूचर नजर आए लेकिन वो नियरेस्ट फ्यूचर होना चाहिए हमारा, वो ज्यादा दूर की बात नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लंबी बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमारा प्लान बट नियर फ्यूचर होता है। यहां पर फादर साहब का प्लान बना हुआ है कि उसने अगले सप्ताह आना है और आप लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है, सो यू कैन से माय फादर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। यही सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं प्लान फ्यूचर के अंदर, माय फादर कम्स नेक्स्ट वीक। तो कुछ लोग इसको फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं, माय फादर विल कम नेक्स्ट वीक, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सो प्लान बट नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज ही इज ऑलवेज लूजिंग थिंग्स। अब किसी की व्यक्ति की आदत है कि वो चीजें खोता रहता है। मुझे याद है मेरा एक भतीजा है, जब वो स्कूल में पढ़ा करता था हर रोज अपना बैग लेके जाता था और सारी की सारी किताबें गुम करके और खाली बैग लेके घर आता था। उसने ऐसा काफी दिन तक किया क्योंकि उसको चीजें खोने की आदत थी, उन चीजों को खो देता था। धीरे धीरे उसको समझ आई, फिर उसने उस काम को बंद किया। तो ये कोई जानबूझकर नहीं करता, ये व्यक्ति की कंपल्सिव हैबिट होती है। व्यक्ति जो है अपनी हैबिट से मजबूर हो जाता है, अपनी आदतों का जो व्यक्ति मजबूर होता है उसे कहते हैं कंपल्सिव हैबिट। तो यहाँ पर कुछ लोगों की आदत होती है, जो व्यक्ति कंपल्सिव हैबिट बन जाए, कुछ लोगों की आदत होती है ना चाहते हुए झूठ बोलते हैं। तो क्या है, दैट्स कंपल्सिव हैबिट। ना चाहते हुए चीजें चोरी कर लेते हैं, चीज दिखी नहीं और उठा ली, चाहे वो 2 रुपए का पेन ही है वही उठा लिया, उससे उसका घर तो नहीं भर जाता, लेकिन वो उसकी कंपल्सिव हैबिट है। तो जहां पर हमने कंपल्सिव हैबिट का ब्यौरा देना हो, उसके बारे में बताना हो, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई डैश लाइक मैंगोज। मैं मैंगोज को पसंद करता हूं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लगा देंगे आई एम लाइकिंग मैंगोज। एम लाइकिंग यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा आई लाइक मैंगोज। लाइक जो है एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होती हैं जिनके अंदर कोई कार्य नहीं होता, वो केवल किसी की स्थिति को बताती हैं। हमने आईएनजी केवल वहीं पर इस्तेमाल करना है जहां पर कोई एक्शन हुआ हो, हमें कोई एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए, उस कार्य के अंदर कुछ समय लगना चाहिए। जिस कार्य में समय ही नहीं लगा, जिस कार्य में एक्शन ही नहीं हुआ, वहां पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। तो जो मैंगो है, इसको पसंद करने में आपको कितना टाइम लगा? मैं मैंगो पसंद करता हूं, क्या आपको कोई टाइम लगा? क्या कोई एक्शन हुआ? नो, इसमें ना ही तो कोई एक्शन हुआ और ना ही कोई समय लगा। तो इसलिए आई एम लाइकिंग मैंगो यहां पर नहीं आएगा, आई लाइक मैंगो जाएगा। ये स्टेटिव वर्ब है। आई थिंक यू आर माई रिलेटिव। अब देखिए, आई थिंक, आई एम थिंकिंग यू आर माई रिलेटिव, क्या लगाते हैं हम यहां पर? आई एम थिंकिंग यू आर माई रिलेटिव। अरे भाई, आपका जो रिश्तेदार है, आपको कितना टाइम लगा उसको सोचने में? यहां पर सोचने का मतलब है, थिंक का मतलब समझना। मैं समझता हूं या मुझे लगता है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। जब आपको ऐसा लग रहा है, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, उसमें कोई क्रिया नहीं हुई। जहां पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, जहां पर कोई काम नहीं होगा, वहां पर हम इज एमआर प्लस यू प्लस एनजी यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। आई थिंक यू आर माई रिलेटिव। अब देखिए, यही थिंक आगे आ गया, आई थिंक अबाउट यू। यहां पर हम लगाएंगे एम थिंकिंग, यानी कि यहां पर जो कार्य है वो हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जो है बैठा है और वो सोच रहा है किसी व्यक्ति के बारे में। यहां पर एक्शन हो रहा है, उसके दिमाग में एक्शन चल रहा है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट। अब कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने अचानक आपको टोक दिया, अरे भाई क्या सोच रहे हो? वट आर यू थिंकिंग? इट मीन्स द प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑफ थिंकिंग। तो यहां पर उसने आंसर किया, अरे यार तेरे बारे में सोच रहा था। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, यहां पर एक्शन चल रहा सोचने का। वो व्यक्ति सोच रहा था, उसके सोचने का जो एक्शन था वहां पर कंटिन्यू था। तो यहां पर थिंक के साथ थिंकिंग आ गया। कुछ स्टेटिव वर्ब होती हैं जो डबल काम करती हैं, उनके अंदर उनके डबल मीनिंग होते हैं, एक एक्शन का होता है और एक स्टेट का होता है। नेक्स्ट इज दिस सूप टेस्ट गुड। ये जो सूप है ये अच्छा दिखता है, इसका स्वाद जो है अच्छा है। दिस सूप इज टेस्टिंग गुड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि टेस्ट करने में कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने सूप को टेस्ट किया और आपको पता चल गया कि ये जो सूप है ये अच्छा है। इसमें कोई काम पहले से शुरू हुआ, कोई काम बाद में जारी नहीं रहा, ना इसमें कोई समय लगा, ना ही कोई एक्शन हुआ। केवल आपने सूप को टेस्ट किया और पता चल गया कि जो है स्वादिष्ट है। तो दिस सूप टेस्ट, टेस्ट गुड। नेक्स्ट इज शी टेस्ट द सूप। कोई लड़की है, उससे पूछा, अरे वो कहाँ है? उसने उसमें सूप डाल रखा है और सूप को पी रही है धीरे धीरे मजे लेकर। तो वहां पर वो एक्शन चल रहा है। अब किसी ने पूछा वो क्या कर रही है, तो आंसर दिया
कि वो सूप को टेस्ट कर रही है, पीने की बजाय कहते हैं टेस्ट कर रही है, तो ऐसे में आ जाएगा शी इज टेस्टिंग सूप, शी इज टेस्टिंग सूप। यहां पर भी जो हमारी स्टेटिव वर्ब है वो दो काम कर गई, एक स्टेट का और एक एक्शन का। यानी कि जो हमारी स्टेटिव वर्ब है उनको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हर जगह पर इज एम प्लस यून प्लस एन का इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जामिनर बड़े चालाकी से हमें कुछ क्वेश्चन पूछता है और वहां पर वो स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल कर देता है ताकि हम वहां पर इज एम प्लस यून प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करें। लेकिन इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम ऐसी गलतियां ना करें। हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही किया है लेकिन वो हमारा सही हो नहीं पाता। तो इस प्रकार हमारा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसका सेकंड पार्ट यानी कि पूरे का पूरा जो कंटीन्यूअस टेंस आज वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों बस मुझे आपसे ये कहना है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।